ये आपके सामने है एसी, ये 1.5 टन का एसी है और आप यकीन करेंगे कि ये पूरा दिन चलने के बाद सिर्फ 50 रुपये खर्चा करता है और इसकी अपनी कीमत जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये। आप ये देखें कि इस वक्त डेजर्ट कूलर भी 22 से 24,000 तक पहुंच चुका है, जो बड़ा लाहौरी डेजर्ट कूलर है। और दूसरी तीसरी कंपनियां जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो डायरेक्ट फिर हिट हो जाती है, डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, शक्ल एसी जैसी बना रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। अगर बिजली चली जाए तो वो सिस्टम लगवा लें तो ये इसका जो इंटरनल सिस्टम है ये खुद ब खुद डेजर्ट कूलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस तरीके से ये काम करता रहेगा। आप सोए रहेंगे, चाहे महकमा बिजली बंद भी कर दे तो 1-2 घंटे तो पता ही नहीं चलता कि बिजली चली भी गई है या नहीं, क्योंकि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता, आपके बिजली का खर्चा कम कर देंगे। बाकी जहाँ तक इसकी एसेसरीज का है तो इसमें एक और बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सर्विस जो है वो बहुत कम करवानी पड़ती है, ये खुद ब खुद उसको धोता भी रहता है एक किस्म का। तो इस तरीके से आपकी जो एक डर है कि बिजली बहुत ज़्यादा एसी पे खर्च होगी, अब वो ख़त्म हो गया है। अब एक डेजर्ट कूलर और एक एसी बराबर बिजली खाया करेगा। तो अगर ये सारा कुछ इस तरीके से होगा तो हमारा हर बंदा रात को सुकून की नींद सो पाएगा, मच्छरों से आज़ादी मिल जाएगी। और साथ में हमने इसके ये एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है कि ये जब चलता है तो आपका एसी जो है वो फर्क करें 8.5 या 8 एम्पेयर ले रहा है, तो जब ये सिस्टम आप ऑन करते हैं तो उस वक्त ये 2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। बाज़ ऐसे 3 एम्पेयर लेते हैं और कुछ 2.5, 1/3, यानी अगर आपका 9,000 बिल है तो 3,000 आएगा और अगर आपका 30,000 बिल है तो 10,000 आएगा। तो इतनी बचत और कोई, ये यानी वो इन्वर्टर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम है और इसमें जो है आपकी कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कंपनियां सिर्फ टेक्नोलॉजी क्या ऐड करके तो 1,50,000 में एसी की कीमत ले गए हैं, तो पुराने एसी जो हैं वो कबाड़िए ले रहे हैं। तो अब ये देखें कि हर दूसरा मैसेज यही होता है कि अपना एसी सेल करें। और ये सिर्फ ये है कि ये इस स्प्लिट एसी पे काम नहीं करता, बल्कि जो भी एसी हैं, जैसे विंडो टाइप एसी हैं या कैबिनेट एसी हैं या स्प्लिट एसी हैं, सब पे इक्वली इफेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान असद अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा चैनल असद अब्बास चिश्ती। आज बहुत ही खास किस्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में गर्मियां बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंटर हो चुकी हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में एक अच्छा एयर कूलर हो, हर बंदा चाहता है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मेरे घर में एसी होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एसीओ की कीमत पाकिस्तान में बहुत हाई है, लाख से कम में कोई एसी नहीं मिल रहा किसी भी कंपनी का हो। तो आज जो वीडियो है ना, उस आम बंदे के लिए खास तौर पे मजा, वो कहते हैं कि जी के अपने लिए हर कोई जीता है कि मजा तो तब आता है कि दूसरों के लिए जिया जाए। जो सर आज मेरे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कैसे आप 8-10 हज़ार के एसी से पूरा कमरा फुल ठंडा कर सकते हैं और बिजली का बिल जो है ना वो एक दिन का 50 और एक महीने का 1500 से 2,000 से ज्यादा का नहीं आएगा। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा एसी है, कौन सी ऐसी सस्ती चीज है जो हमारे लिए कार आमद है और हम इससे फायदा ले सकते हैं। तमाम बातें जानने की सर से कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी, शुक्र है अल्लाह का। तबीयत से ठीक है जी बिल्कुल सर। ये बताएं कि जो है ना, क्या चीज आपने ऐसी बना दी एसी के हवाले से जिससे लोगों को फायदा होगा? वो कौन सा एसी है? क्या वो नया आपने इजाद किया है, नया बनाया है, या उसका क्या मसलन कोई क्या सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सिर्फ इतना सा है कि पुराने एसी में हमने एक डिवाइस लगाया है जी वो डिवाइस जो है वो इवेपोरेशन करता है। दूसरा ये है कि वो जो कंप्रेसर है उसको कूल रखता है। आपको पता है कि जब कंप्रेसर ठंडा होता है तो कूलिंग बढ़ती है और बिजली का खर्चा कम हो जाता है। और उसमें एक वायरिंग कर दी है, पाइपिंग कर दी है, जो उसकी जितनी जो बाहर का आउटर है उसके अंदर सर्कुलेट करता है पानी, और वो पानी ठंडा होता है और उसकी सारी हीट को ट्रांसफर कर देता है हवा में। और जब आप देखते हैं कि जब बरसात आती है तो एसी कूलिंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं जी। या आपका जो एसी सर्विस करता है वो उस वक्त पानी डाल के आपकी कूलिंग को बढ़ा देता है वक्ती तौर पे। तो हमने उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट की कि यार अगर बरसात में कूलिंग ज्यादा हो जाती है और या जो एसी ठीक करने वाला है वो पानी डाल के आपको कूलिंग पूरी कर देता है, बाद में आप जाने या आपका काम जाने, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को कुछ ऐसा मोड़ दिया जाए कि ये परमानेंट अंदर सर्कुलेशन करे और कूलिंग करे।
अब यह है कि हमारी को 3 डिग्री जो है वो कूलिंग इवेपोरेशन से हो रही है। सही। दूसरा इसमें फॉगिंग का हमने एक ऐड किया है। और तीसरा हमने ये किया है कि वाटर को अंदर पाइपों में जहां जहां से उसकी हीट ओमिट हो रही है, बाहर निकल रही थी, वहां ठंडे पानी की सर्कुलेशन कर दी है जी। और उससे ये हुआ है कि एसी जो 9 एम्पेयर ले रहा था वो 2.5 एम्पेयर 2.75 एम्पेयर पे आ गया, यानी 1.5 टन का एसी। सही। और डेजर्ट कूलर भी इतनी बिजली लेता है, यानी आपका 150 वाट का तो सिर्फ ये आपका सीलिंग फैन होता है, पुराने सीलिंग फैन 150 वाट लेते हैं। तो 150 वाट प्लस 100 वाट यानी 2 सीलिंग फैन के बराबर अगर एसी चलना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए। और खर्चा आप यूं कह लें कि पर डे 50 से 55 रुपए। सही। तो ये एक डेवलपमेंट हमने की है। और सबसे पहले हमने अपने एसी किए दफ्तर के, आपने देखे हैं बाहर भी जो जितने भी हमारे दफ्तर में एसी लगे हुए हैं वो इस टेक्नोलॉजी को हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। सही। एक टेक्नोलॉजी होती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। जी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ये होता है कि मुसलसल एसी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आसान तरीके से यूं समझा लेता हूं कि अगर आप मोटरवे पे जाते हैं और 5वें गियर में डाल के तो मुसलसल चलते रहते हैं तो फ्यूल कम खर्च होता है, लेकिन अगर बार बार आप गियर चेंज करते हैं तो फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। इन्वर्टर में ऐसे ही टेक्नोलॉजी है कि मुसलसल चलाएंगे तो कुछ बचत है, अगर आप बार बार ब्रेकें लगाएंगे तो फिर तो इसलिए जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर जो एसी है वो उसी तरीके से बिजली खाता है जैसे आम एसी खाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप स्विच ऑन कर, ये रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो साथ में सिस्टम भी ऑन हो जाएगा और उसकी हीट को, यानी यूं आप समझ लें कि जैसे बरसात में आप देखते हैं कि कूलिंग ज्यादा हो जाती है, तो वही सिस्टम इसमें हमने परमानेंट इंस्टॉल कर दिया। तो इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ना कोई ज्यादा ये बिजली खाता है उसी। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोगों को यह भी नहीं पता कि एसी में जो करंट जाती है वो कितने, ये 12 वोल्ट पे चलता है और 12 वोल्ट इंटरनल जो सिस्टम होता है आपके स्प्लिट एसी का, ये अंदर जितना डिस्प्ले और बाकी सारे ब्लोवर वगैरह ये 12 वोल्ट पे चलते हैं। सिर्फ कंप्रेसर जो होता है वो 220 वोल्ट पे चलता है। तो हमने ये सारा सिस्टम इस तरह से बना दिया है कि वो 12 वोल्ट को यूटिलाइज करके आपकी इवेपोरेशन, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि इसमें इवेपोरेशन भी हो रही है कि अगर बिजली चली जाए तो आपका 12 वोल्ट वाला बैटरी पे भी चलता रहेगा, वो डेजर्ट कूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। तो इस तरीके से अच्छा, ये एसी बैटरी पे भी चल सकता है? इसका जो हमारे वाला सिस्टम है वो बैटरी पे भी चल सकता है, सोलर पे भी चलाया जा सकता है इसको? बिल्कुल चलाया जा सकता है। अच्छा सर, यहाँ मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या हर एसी को हाइब्रिड किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो मतलब कौन सा एसी है जिसको हाइब्रिड कर सकते हैं? देखें, हर एसी हो सकता है, लेकिन इन्वर्टर इतना महंगा लेके तो उसको हाइब्रिड करवाने की क्या जरूरत है फिर, यानी 1.5 लाख का वो प्लस इस पे खर्चा करें डिवाइस वगैरह पे। तो जो पुराने एसी हैं जो 10-12 हज़ार में मिल जाते हैं, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि हर दूसरा मैसेज यही आ रहा था कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर अपना पुराना एसी सेल करना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता करें। तो वो सेल करने की जरूरत नहीं है, उसको हाइब्रिड करवा लें। सही। तो ये जो लोग खरीद रहे हैं और ये कर रहे हैं तो ये रुक जाएंगे क्योंकि ये लूट रहे हैं जी। तो दूसरा ये है कि आपका वही एसी काम देना शुरू कर देगा, आपको नया एसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब आदमी भी एसी चला सकेगा। तो विन विन सिचुएशन आ जाएगी कि अगर हमें कोई फर्क करें कि थोड़ा बहुत इसमें जाहिर है मार्जिन तो होता है हमारा, तो वो अगर 2-4 हज़ार हम कमा रहे हैं तो साथ में 10 हज़ार का बेनिफिट पर मंथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विन विन सिचुएशन हो तो कारोबार चलता है। अगर हमारे यहाँ लेकिन मसला ये है कि हम तो अगले की गर्दन ज़िबा करके अपना फायदा सोचते हैं, अपनी बोटी की खातिर अगले का बकरा ज़िबा कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट हमें है और ज्यादा बेनिफिट आपको है, लेकिन क्योंकि दोनों को है इसलिए ये कारोबार इंशाल्लाह कामयाब होगा। सही। सर, एक एसी को मतलब कोई बंदा आता है कि जी मेरा ये 10-12 हज़ार का एसी है, उसको हाइब्रिड करने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना उस पर एक्सपेंस आएगा? जी, एक दिन में ये हाइब्रिड हो जाता है, बशर्ते कि हमारी टीम फारिग हो। तो हमारे पास सिर्फ 2 टीमें हैं अभी तक, लेकिन हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि लोग अगर आए हमारे से सीखें, क्योंकि लोगों की भलाई होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी को अपने सीने में दफन करके नहीं मरना चाहते, हम चाहते हैं कि लोगों तक हो और मुल्क का भी भला, कि बिजली की जरूरत जो है वो कम हो जाएगी। ज्यादातर तो बिजली ये सिखा रहे हैं, इसीलिए गर्मी में लोड शेडिंग होती है। जी जी। दूसरा ये है कि इस पे खर्चा कितना आता है, तो ये हम 20 हज़ार में फिट करके देते हैं, 5 हज़ार में तो लोग सिर्फ सर्विस करते हैं। तो इसमें हम पूरा सिस्टम लगा के 20 हज़ार यानी 30 हज़ार में आपका एसी बिजली से
जो 1/3 उसका खर्चा है वो यानी अगर 10,000 है तो 3,000 रुपये आ जाएगा। तो सही 7,000 पर मंथ बचाना ज्यादा बेहतर है, या 1.5 लाख का वो एसी इन्वर्टर एसी लें तो उस पर भी फिर ये खर्चा होगा। 10,000 तो उसका भी बिल आ जाता है सारा। उसका 10,000 आएगा, इसका 3,000 आएगा, तो आप इसको ज़रब दे लें तो 2-3 महीने कीमत पूरी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि ये इन्वर्टर एसी जो है उससे भी बेहतर है। ये उससे कहीं बेहतर है। क्या बात, क्या बात। और ये सिर्फ सोचने की बात होती है अपना असद साहब। मैं आपको लोगों को अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि करोड़ों अरबों लोग के सर पे सेब लगता था, तो न्यूटन के सर पे लगे तो उसने सोच लिया कि यार ये क्यों नीचे आता है। तो सोचने की बात है, और कोई ये नहीं कि मैं कोई अफलातून हूँ, सिर्फ मैं सोचता हूँ और लोग सोचते नहीं हैं। सही हो गया सर। यहाँ दो तरह के हमारे कॉमन एसी है। छोटे ऑफिस में 1 टन का लगा होता है, बड़े घरों में कहीं 1.5 टन का है, 2 टन का। क्या हर में ये सिस्टम लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये विंडो एसी में भी लगाया जा सकता है, कैबिनेट एसी में भी लग सकता है, ये स्प्लिट एसी में भी लग सकता है। इवन ये जो सिस्टम है ये गाड़ियों में भी लग सकता है और उसमें भी फ्यूल की बचत हो सकती है। सर जो हमारा हाइब्रिड एसी है वो कितने एम्पायर लेता है बनिस्बत इन्वर्टर के? 1.5 टन पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 1.5 टन का एसी 8.5 से 9 एम्पेयर वैसे लेता है, तो हमारा सिस्टम लगाने के बाद ये 2.5 से 3 एम्पेयर के दरमियान लेगा। अच्छा, क्या बात है सर। अच्छा सर, एक एयर कूलर और एक ये हाइब्रिड एसी, क्या इन दोनों का खर्चा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर खर्चे पे हैं? एक कूलर का जो खर्चा है वो बिल्कुल ऐसे ही है। जो उस एयर कूलर के अंदर जो पंखा लगा होता है वो 150 से 200 वाट ले रहा होता है। सही। और 50 वाट की उसमें पानी की मोटर लगी होती है, तो 250 वाट वो ले रहा होता है। सही। और हमारा जो है ये भी तकरीबन इतना ही ले रहा है। सर क्या ये एक सवाल है, क्योंकि लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे जी आप ये भूल गए, तो जो मैं भूल जाऊं तो आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सी कंपनी का, क्या ये मुख्तस है कि जी सिर्फ इसी कंपनी को ही हाइब्रिड किया जा सकता है या दूसरी नहीं होती? नहीं, वो हर कंपनी को किया जा सकता है, बशर्ते ये चलने वाला हो, एसी चल रहा हो। हाँ, पहले चल रहा हो। ये ना हो कि वो उसकी पाइपिंग ही ना हो या कंप्रेसर ही जला हुआ हो जी, तो कंप्रेसर की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये है कि आपको पहले बताना पड़ता है कि हमारे किस कंपनी का है, क्योंकि हर कंपनी का अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कंप्रेसर का डिजाइन डिफरेंट है, तो उस सूरत में हम उसके हिसाब से पहले बनाए हुए हैं, हमने वो ही फिट करते हैं। जब लाइट चली जाएगी, जैसे यूपीएस घरों में होते हैं, उसी यूपीएस पे एसी चल सकता है? यूपीएस पे चलाना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वो आधा घंटा चलेगा या घंटा चलेगा, तो उसके बाद आपका यूपीएस की बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो उसको चार्जर भी तो चाहिए ना। तो या तो ये है कि सोलर लगा लें, सोलर पे ये चल सकता है। पहले स्टार्ट ये बिजली पे होगा, वापडा पे होगा, उसके बाद ये 4-5 मिनट के बाद ये सोलर पे कन्वर्ट हो जाएगा और फिर चलता रहेगा। सर ये बताएं कि कोई बंदा लेके आता है एसी, जी मुझे हाइब्रिड करके दें, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितने टाइम के बाद आप उनको हाइब्रिड? अभी तो हमने, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी हमारे पास टाइम है, लोगों को अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पास 2 टीमें हैं, वो अभी तो फौरी तौर पे 1 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन कल का कोई पता नहीं है कि रश इतना पड़ जाए तो 3-4 दिन लग जाए उसको करने में, या हमें टीमें बढ़ानी पड़ेंगी। सही। तो मेरे ख्याल में टीमें बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि लोगों को इंतज़ार कराया जाए। जी। तो जी व्यूअर्स, आपने देखा कि सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ज़बरदस्त वीडियो के हवाले से आप लोगों को एक छोटा सा बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।